Hello, my dear students. How are you? I think you are all very best. And now अब हम लोग पढ़ेंगे बेटा उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। ओके, एंड आइए देखते हैं। ये आपका उत्तल दर्पण है। ठीक है बेटा, और ये आपका मुख्य अक्ष है, ये ध्रुव है, फोकस है एंड वक्रता केंद्र है। ठीक है बेटा, वस्तु को आप अगर ये मान लें कि वस्तु अनंत पर है, वस्तु कहाँ पर है बेटा? अनंत पर है, तो अनंत से चलने वाली किरणें परस्पर कैसी होती हैं? समांतर होती हैं। मैं मुख्य अक्ष के समांतर वाला केस ले रहा हूं, और आपको पता है कि ये दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहां से आती हुई प्रतीत होंगी? फोकस से। ये देखें बेटा, तो यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो जहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं वही वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा, यानी यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। इमेज उस अनंत पर रखे हुए वस्तु ओ का, ऑब्जेक्ट का। आप देख सकते हैं यहां से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी, पहली बात तो प्रतिबिंब आभासी होगा। ठीक है ना, और ऊपर की किरणें आप देखें ऊपर ही चली गई हैं, और नीचे की जो किरणें हैं बेटा आप देखें वो कहाँ ही आ गई हैं? नीचे ही, नीचे वाली किरणें नीचे आ गई हैं। ठीक है ना, यानी कि ऊपर का ऊपर, नीचे का नीचे, प्रतिबिंब सीधा होगा। ठीक है ना, और आप देख सकते हैं बिंदुवत, बहुत छोटा बिंदुवत, अति सूक्ष्म। ओके, और अगली बात अगर आपसे करें बेटा, तो प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, अनंत का प्रतिबिंब फोकस पर, और वो भी बेटा दर्पण के कहां? पीछे। ठीक है, और सेम वही केस अगर बाई द वे मान लीजिए ये अवतल दर्पण था, ठीक है, उत्तल दर्पण, आई एम सो सॉरी, एंड ये फोकस, वक्रता केंद्र जहां भी होगा, अगर किरण, ये ध्रुव, अगर किरणें मुख्य अक्ष के समांतर ना होती, सिर्फ आपस में समांतर होती, अनंत से आने वाली, आपको समझदार होना चाहिए। आपको क्या होना चाहिए? समझदार होना चाहिए। आप कहाँ मिलेंगी ये किरणें? आपसे मैंने कहा था एक किरण ले लीजिएगा, किससे जाता हुआ? सी से जाता हुआ। आप एक किरण वहीं से ले लीजिएगा, सी से जाता हुआ, इन्हीं सबके समांतर। ये ले लिया आपने एक किरण जो इन्हीं सबसे जा रहा है। ठीक है ना, किसके समांतर? इन्हीं, ये किरण मैंने कहा था आपसे, इन्हीं सबके समांतर जाता हुआ जो सी की ओर जा रहा है, अपने ही मार्ग पर लौट जाएगा, लौट जाएगा अपने ही मार्ग पर। आप फोकस तल खींच लें, आपको बताया था मैंने, फोकस तल खींच लेंगे, जहाँ काटेंगे वहीं से सारी किरणें अब परावर्तन के पश्चात जाती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। सारी किरणें यहीं से परावर्तन के पश्चात जाती हुई प्रतीत होंगी। ऐसे सारी किरणें यहीं से जाती हुई क्या होंगी? प्रतीत होंगी। तो फोकस तल में क्या बनेगी? इमेज बनेगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं फोकस तल में कैसे बनता। अब हम लोग देखते हैं अगली स्थिति में बेटा, ये भी सब देख ही लें, जो आई है ये भी ऐसे लौट जाएगी तो यहीं से आती हुई दिखेगी, ये भी ऐसे लौट जाएगी तो यहीं से आती हुई दिखेगी, यानी सारी किरणें यहीं से आती हुई दिखेंगी फोकस तल में। फोकस तल में यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा बेटा आई, और वो भी सीधा रहेगा, छोटा रहेगा। ठीक है ना, और दर्पण के कहाँ रहेगा? पीछे रहेगा।
और आभासी रहेगा, क्योंकि आती हुई यहां से सिर्फ क्या हो रही है, प्रतीत हो रही है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट। प्यारे बच्चों, अब देखते हैं वस्तु मुख्य अक्ष पर कहीं भी हो, अनंतता के सिवाय कहीं भी हो। मान लीजिए ये रख दिया बेटा, ये रख दिया। एक किरण कैसे चलेगी, समांतर जाएगी और परावर्तन के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। और अच्छा बना दें, अच्छा लगना चाहिए आदमी को देखने में, मेरी तरीके नहीं होना चाहिए। आई एम सो सॉरी डियर स्टूडेंट्स। अब की सही बना दूंगा ये। ठीक, फोकस से आता हुआ प्रतीत होगा। दूसरी किरण वक्रता केंद्र की ओर जाती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। आइए इसको खींच लेते हैं पहले। देखा, करेक्ट बना। दूसरी किरण जो दर्पण के पृष्ठ पर कैसी गिरी, अभिलंबवत। हम जानबूझकर अभिलंबवत लेते हैं, क्यों? क्योंकि उसका हमें पता है कि परावर्तन के पश्चात लौट जाएगी। ठीक, क्या देखें, क्या दोनों परावर्तित किरणें कभी मिलेंगी एक दूसरे को? ये दोनों नहीं मिलेंगी, तो इधर कभी प्रतिबिंब प्राप्त नहीं होगा। तो ये यहाँ से आती हुई प्रतीत हो रही हैं, यही वस्तु का प्रतिबिंब है, अर्थात कौन, आई। ठीक है बेटा, यही वस्तु का प्रतिबिंब है, अर्थात कौन बेटा, आई। ठीक, और देख लें, यहां से लंब डाल दिया जो बताया था आपको, और इसने मुख्य अक्ष को काटा आई किस पर, डैश पर। यह वस्तु ओ डैश था, ओ का प्रतिबिंब कौन था, आई, और लंब डाला तो ओ डैश का कौन मिल गया, आई डैश। ये हमारा प्रतिबिंब हो गया बेटा। ठीक है, अब आइए प्रकृति देखते हैं। आप देख लें ये कैसा है, आभासी है, चूंकि प्रतीत हो रहा है, आभासी। दूसरी बात, अगली स्थिति में आप देख लें सीधा है, चूंकि ऊपर का देखो, ऊपर से जो किरणें आई थी वो ऊपर ही चली गई, तो सीधा है। आपके आंखों से दिख रहा होगा, वस्तु से छोटा है, वस्तु से कैसा है, छोटा। ठीक है ना। अगली चीज क्या है कि कहां बन रहा है, ध्रुव और फोकस के बीच में, फोकस के बीच। सबसे बड़ी बात, दर्पण के पीछे। दर्पण के पीछे का मतलब समझ पाए ना, आपको पता होना चाहिए। जैसे आपके घरों में आप शीशा देखते हैं तो अपने आप को अंदर पाते हैं, वैसे यहाँ पर भी आप अपने आप को कहाँ पाएंगे, अंदर पाएंगे दर्पण के, जबकि वास्तव में दर्पण के अंदर कुछ भी नहीं है। जैसे ये संसार है हमारा, है कुछ भी नहीं और दिखता बहुत कुछ है, और आदमी बहुत कुछ देखना भी चाहता है इस संसार में। मेरी घर, मेरी कुर्सी, मेरी गाड़ी, मेरी बंगले, ऐसे ही आप अपने आप को सुंदर ही जैसे देखना चाहते हैं दर्पण में। आप निरंतर प्रयास करते हैं कि हम अपने आप को सुंदर देखें दर्पण में। इसीलिए तो दर्पण देखे, वरना दर्पण देखते ही क्यों, दर्पण आप देखते ही ना। दर्पण देखने के पीछे का कॉन्सेप्ट यही तो है, मैं कैसा लग रहा हूं, यानी आप अच्छे लगना चाहते हैं। और जबकि आप दर्पण में जब देखते हैं तो दर्पण के अंदर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, लेकिन आप प्रसन्न होते हैं। ये बोध कराता है ऐसे ही कि जिस प्रकार मेरे अंदर कुछ भी नहीं है वास्तव में, तो ये बताता है आपको कि वास्तविक सुंदरता नहीं है ये जो तुम देख रहे हो, चूंकि अंदर तो कुछ है ही नहीं। यानी जो संसार में सब कुछ दिख रहा है वो वास्तविक सुंदरता नहीं है, वो तो आभासी सुंदरता है और सूक्ष्म है। वो वास्तविकता से बहुत क्या है, सूक्ष्म है। आप उसे प्राप्त नहीं कर सकते, सिर्फ मन आनंदित होता है देख करके, जिस प्रकार से ये। ठीक है, तो ऐसे ही संसार है। खैर कोई बात नहीं, आइए हम जरा वस्तु को और आगे लेकर चल लें, देख लें क्या फर्क पड़ता है अगर वस्तु को और आगे ले जाएं। ठीक है, या फिर और कहां ले जाएं, पीछे ले जाएं। आइए देखते हैं। देखिए बेटा,
ये उत्तल दर्पण है, ये फोकस ध्रुव फोकस वक्रता केंद्र। अब क्या क्या आपको दिखाता हूं मैं, जरा ध्यान दीजिए। एक ये वस्तु यहां रखा मैंने, एक किरण समांतर चली है, और समांतर चलने के पश्चात फोकस से आती हुई क्या होगी, प्रतीत होगी। ठीक है बेटा। और दूसरी किरण वक्रता केंद्र, अभिलंबोत्गिरी होगी और अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो गई होगी, लौट गई होगी। अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा तो आप मोबाइल को लैंडस्केप में कर लें। अपने ही लंबोत्गिरी थी, अपने ही मार्ग पर वापस लौट गई। आप देख लें यहां पर इमेज बनेगा, आभासी ही रहेगा ये। ठीक है बेटा। अब जरा ध्यान दें, जरा इसी वस्तु को थोड़ा दूर ले चलते हैं, यहां तक ले आते हैं। ये यहां तक, बहुत दूर तो नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मुझे इमेज बनाने में दिक्कत होगी। वही वस्तु है, किरण एक और चलेगी, ये तो ऐसे ही चली जाएगी। दूसरी किरण आइए उसको देखते हैं बेटा। ठीक है, क्या चीज कहाँ काटती है। ले चलिए, गिरी, ये देखिए आई। ध्यान दीजिए, ये वाली किरण है इस बार, ये वाली जो इससे चली है वो भी अभिलंबोत्गिरी और अपने ही मार्ग पर वापस क्या हो गई, लौट गई। यहां काटा दोनों ने एक दूसरे को। जरा आप ध्यान दें, ये बना प्रतिबिंब। यानी जैसे जैसे आपने वस्तु को इधर खिसकाया, जैसे जैसे आपने वस्तु को इधर खिसकाया, खास बात क्या निकल कर आई कि वस्तु को इधर खिसकाने पर प्रतिबिंब इधर खिसक गया। खिसका कि नहीं खिसका बेटा, खिसका। और आपने क्या देखा, प्रतिबिंब कैसा हो गया, छोटा हो गया। यानी दर्पण से दूर जाने पर प्रतिबिंब छोटा हो जाता है उत्तल दर्पण में। और आपको बता दें, आप इसी वस्तु को कहीं भी रख देंगे, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, कहीं भी रख दीजिए, जैसे जैसे दूर जाएंगे प्रतिबिंब छोटा होता जाएगा। लेकिन एक शर्त है, आप चाहे जितनी भी दूर चले जाएं, 1 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, कितनी भी दूर आप चले जाएं, लेकिन आपको प्रतिबिंब हमेशा P और किसके बीच मिलेगा, F के ही बीच मिलेगा, और वो भी सीधा ही मिलेगा। यानी प्रतिबिंब हमेशा आपके आंखों के क्या होगा, करीब होगा। प्रतिबिंब हमेशा आपकी आंखों के क्या होगा बेटा, करीब होगा हमेशा। और जो आंखों के करीब होता है जो आंखों के, वो वस्तु हमें कैसी दिखती है, बड़ी दिखती है बेटा। जो करीब है वो बड़ी दिखती है, क्यों, क्योंकि वो नेत्र पर बड़ा दर्शन कोण बनाती है। और जो दूर है वो छोटा दिखेगा। ये देखो, इसकी तुलना में ये वाला कोण क्या है, छोटा है। इसकी तुलना में, इस कोण की तुलना में ये कोण छोटा है बेटा। आप देख लीजिए, छोटा है, जबकि वस्तु वही है, तो बस दूर आ गई है। तो दूर आते समय हमको चीजें छोटा कोण बनाती हैं आंख पर, तो छोटा दिखता है। ठीक है ना। तो क्या हुआ कि छोटा दिखाई देगा जब हम दूर जाने लगेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब छोटा हो जाएगा। लेकिन F और P के कहाँ बनेगा, बीच। और जब F और P के बीच बनेगा तो F और P हमारी आंख के पास ही होगा, तो हम इसको भले छोटा बने लेकिन जो करीब होता है उसको बड़ा देखते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बहुत बड़ी दूरी का प्रतिबिंब भी, ये चाहे जितना दूर चला जाए, ये उत्तल दर्पण से वस्तु चाहे जितना दूर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, प्रतिबिंब हमेशा F और P के कहाँ बनेगा, बीच में। अगर ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का है तो 10 सेंटीमीटर में उसका प्रतिबिंब बना देगा। इसी पर एक बहुत बड़ी बात है, आगरा फोर्ट, जो शायद कहाँ पर है मुझे नहीं कंफर्म है, तो आगरा फोर्ट में एक दीवार पर एक दर्पण लगा हुआ है, उत्तल दर्पण।
और आप जानते हैं उस दर्पण से बहुत दूरी पर ताजमहल है, बहुत दूरी पर। लेकिन उत्तल दर्पण तो बहुत दूरी का भी प्रतिबिंब बना देता है, एकदम पास में, या फॉर कहाँ पर, पी के बीच में। तो लोग आगरा फोर्ट के ही शीशे में, कन्वेक्स मिरर में, उत्तल में आगरा का प्रतिबिंब देख लेते हैं, जबकि आगरा प्रतिबिंब बहुत दूर है। आगरा का ताजमहल का प्रतिबिंब देख लेते हैं अंदर वो, इसी कारण से, क्योंकि बहुत दूरी का प्रतिबिंब यहीं पर बनाता है। समझ गए बेटा इस चीज़ को? इसी वक्त यहीं पर एक प्रयोग और बता देता हूँ मैं इसका, एक और उपयोग। क्या कि हम लोग बेटा गाड़ियों में आप देखेंगे ड्राइवर के बगल एक शीशा लगा होता है, उसको रियर व्यू मिरर कहते हैं। उसमें वो पीछे की चीज़ों को देखता है, देखा होगा आपने। क्यों? क्योंकि वो उत्तल होता है और बहुत दूर का प्रतिबिंब, बहुत दूर की वस्तु जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनका प्रतिबिंब बिल्कुल सामने बना देता है, एकदम पास में, या फिर पी के कहाँ, बीच में। ड्राइवर जो बैठा रहता है वो देख लेता है पट से कि पीछे कौन सी गाड़ी आ रही है। अगर अवतल रख देते तो अवतल प्रतिबिंब ना बनाता। क्यों? क्योंकि अवतल तो क्या कर देता है बेटा, अवतल बहुत दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाएगा? अवतल तो बहुत दूर की वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनाता है? अत्यंत छोटा बनाता है अवतल। मैं आपको दिखा दूं, आप इसी वक्त देख भी लीजिए ध्यान से। ये अवतल है, अवतल। आप देखें अवतल में इतनी स्थितियां होती हैं, P, F, C, अनंत। अनंत की वस्तु का प्रतिबिंब अवतल फोकस पर बनाता है। अनंत और C के बीच का प्रतिबिंब अवतल C और F के बीच बनाता है। C का प्रतिबिंब अवतल C पर ही बनाता है, और C और F के बीच का प्रतिबिंब अवतल C और अनंत के बीच बनाता है, 4 नंबर। F का प्रतिबिंब अवतल 5 नंबर अनंत पर बनाता है, और F और P के बीच का प्रतिबिंब अवतल इधर ही बना देता है, बहुत बड़ा कर देता है, आभासी बनाता है। यानी जैसे जैसे आप इसमें इधर आ रहे हो, दर्पण के कहाँ, पास, जैसे जैसे आप दर्पण के कहाँ आ रहे हो, पास, अवतल वैसे वैसे प्रतिबिंब को दर्पण से कहाँ भेजता है, दूर। ठीक है ना? हाँ, ये है कि दर्पण के जैसे जैसे पास आता है कौन बेटा, वस्तु, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब वैसे वैसे बड़ा होता जाता है। आप देख लीजिए प्रतिबिंब बढ़ता जा रहा है आकार में अवतल में, लेकिन दूर होता जाता है। तो भले कोई चीज़ बड़ी हो, लेकिन अगर आंखों से दूर होगी प्रतिबिंब तो छोटी दिखाई देगी। हम इतने बड़े हैं, अगर ऊपर खूब चोटी पर चले जाए, मंदिर के एकदम ऊपर पहाड़ पर, तो आपको छोटे से दिखाई देते हैं। इतना बड़ा हेलीकॉप्टर आपको छोटा सा दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि बहुत दूर है, तो नेत्र पर बहुत छोटा दर्शन कोण बनाता है। दूर की वस्तु ये छोटा दर्शन कोण बनाती है। देख लीजिए, इससे ये दूर है तो ये छोटा दर्शन कोण बनाती है, तो हमको चीज़ें कैसी ही दिखाई देंगी, छोटी ही दिखाई देंगी। तो और सबसे बड़ी चीज़, हमको पीछे की गाड़ियों को पीछे की गाड़ियाँ हैं, मान लीजिए ये सब, तो पीछे की गाड़ियों को हमको सीधा देखना है, भले छोटा दिखाई दे, आँख के पास है, F और P के बीच, F बिल्कुल पास है आँख के। ये दर्पण सामने मेरे टंगा है, F और P के बीच में प्रतिबिंब बन जाएगा, और भले छोटा है तो क्या वो आँख के पास है, हम बड़ा से देखेंगे और सीधा देखेंगे। और अगर अवतल लगा दोगे, उत्तल नहीं लगाओगे, क्या लगा दोगे, अवतल आँख के सामने, ड्राइवर के बगल, तो जानते हो क्या होगा, उल्टा दिखाई देगा। जो पीछे गाड़ियाँ आ रही हैं उनकी पहिए ऊपर दिखाई देंगे अगर आप अवतल लगा देंगे, क्योंकि ये उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। ये सीधा केवल एक ही कंडीशन में बनाता है, जब वस्तु F और P के कहाँ हो, बीच में। तो पीछे की गाड़ी तुम्हारी गाड़ी के अंदर घुस करके जो तुम्हारे सामने अवतल दर्पण लगाओगे, उसके फोकस और ध्रुव के बीच तो हो नहीं जाएगी, इसलिए अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते। समतल में तो दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि समतल में जितना दूर वस्तु होता है उतनी दूरी पर ही प्रतिबिंब बनता है, और जितना बड़ा वस्तु होता है उतने बड़ा प्रतिबिंब बनता है। ठीक है बेटा? अगर ट्रक है तो ट्रक के बराबर प्रतिबिंब बनेगा, दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर आपको हमने अवतल दर्पण के क्या बता दिए, तो उत्तल का एक ही बहुत विशाल उपयोग, बहुत इंपॉर्टेंट उपयोग भी बता दिया मैंने। ठीक है बेटा? अब फिर क्या चीज़ कहते हैं आपसे, ये देखिए, यहीं पर हम आपको नहीं, यहाँ पर नहीं, अब अच्छा बता ही देते हैं, नहीं बताएंगे, अगली वीडियो में मिलते हैं बेटा, नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।